साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से सबसे बड़ी खबर। दुनिया बन गई साइंस की गर्विदा। निजी खलाई कंपनी की तरफ से खला में सफर का ख्वाब पूरा हो गया। अमरीकी खलाई इदारे नासा और रूसी खलाई इदारे रोस्कोमोस का सहर टूट गया। अमेरिका की निजी खलाई कंपनी स्पेस एक्स 2 खलाबाजों को खला में पहुंच गई। 10 साल बाद अमरीकी खलाबाज अपने मुल्क से खला में गए। खलाई सफर के तारीख साज लम्हे दिखाने वाला कैपिटल टीवी पाकिस्तान का पहला चैनल। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कैपिटल टीवी से इजहार तशक्कुर। ट्वीट में कैपिटल टीवी की जानिब से लाइव कवरेज की तस्वीर भी डाल दी। कहते हैं खलाई सफर का तारीख साज लम्हों को दिखाने पर कैपिटल टीवी के शुक्रगुजार हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीन ने पाकिस्तानी कौमी परचम को खला की सैर करवा दी। चीन ने पाकिस्तानी सफीर के मुताबिक पाकिस्तान के कौमी परचम का ये खलाई चक्कर चीनी खलाई इदारों की मदद से मुमकिन हुआ। एक तकरीब में ये परचम पाकिस्तानी सफीर नगमाना हाशमी के हवाले किया गया। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,71,700 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 61 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1,05,557, बरतानिया में 48,376, इटली में 33,340, स्पेन में 27,125, फ्रांस में 28,771, ब्राजील में 28,849, बेल्जियम में 9,453 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। रोज बरोज हलाकतों में इजाफा। एक ही रोज में सबसे ज्यादा 88 अफराद हलाक। मरने वालों की तादाद 1,483 तक पहुंच गई। 69,496 अफराद मुतासर। सिंध में सबसे ज्यादा 27,360 केस रिपोर्ट। पंजाब में 25,056, खैबर पख्तूनख्वा 9,546, बलूचिस्तान 4,193, गिलगित बाल्टिस्तान 678, इस्लामाबाद 2,418 और आज़ाद कश्मीर में 251 केस रिपोर्ट हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए इंसदाद मनशियात शहरियार अफरीदी भी कोरोना वायरस का शिकार। टेस्ट मस्बत आने पर डॉक्टर्स की हिदायत पर खुद को घर में करंटीना कर लिया। कोरोना से मुतासरा वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक से वफाकी और सूबाई वुज़रा के राब्ते। नून लीगी MPA राना आरिफ इकबाल भी कोरोना का शिकार। MPA की बीवी और 4 बच्चे भी कोरोना में मुब्तला। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। 80 साला गुलाम अहमद बलोर गुज़श्ता दिनों कोरोना का शिकार हुए। FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक लतीफ़ कोरोना से लड़ते जान की बाजी हार गए। मुआवरे खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, जहां भी आप समझे पुरहजूम जगह है वहां मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। पाकिस्तान में कोरोना लोकल सतह पर फैल रहा है जो 92% है। अब तक 5,32,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क में कोरोना से सेहतमंद होने वालों की शरह 36% है। जैसे जैसे वबा फैल रही है SOPs पर मजीद सख्ती से अमल करने की जरूरत है। मुआवने खसूसी मोइद यूसुफ बोले, पाकिस्तानियों की वापसी के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अब तक 55 मुमालिक से 33,000 पाकिस्तानियों को वापस लाया जा चुका है। आइंदा 10 दिनों में 20,000 मजीद पाकिस्तानी वापस लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, कोरोना से बचना है तो तर्ज़ ज़िंदगी को बदलना होगा। समाजी तौर तरीकों में तब्दीली लाकर कोरोना से महफूज रहा जा सकता है। लोगों को घरों से बाहर निकलते हुए मुंह और नाक को ढांपना होगा। कोरोना से बचाव के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं। कोरोना मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी। अस्पतालों में जगह न रही। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने मुतनबे कर दिया। बोली, कोरोना की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया है। कोरोना के मरीज को बेड के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सूबे में कोरोना के 64 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना मरीजों की मालूमात फराहमी के लिए वेबसाइट भी बना दी है।
सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 48 मरीज इंतकाल कर गए। हलाकतों की तादाद 465 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कोरोना की अमवात बढ़ने पर दिल अफसुर्दा है। 310 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 522 सेहतियाब हो चुके हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने से केस बढ़े, अवाम को मुहतात रहना होगा। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का 1 जून से शहर में गाड़ियां चलाने का ऐलान। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद अरशाद बुखारी कहते हैं लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टर्स माली परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत सिंध के कवानीन पर मिनोअन अमल किया। हुकूमत ने ताजरों को कारोबार की इजाज़त दी। हमने भी रिलीफ मांगा मगर ट्रांसपोर्ट नहीं चलाने दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के अलावा सईद गनी को भी यकीन दहानी करवाई कि SOPs पर अमल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं है, लड़ना है। जिंदाबाद। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। लड़ना है। बचना है तो घर में रहिए, सेफ रहिए। बार बार हाथ धोए, बार बार अगर घर से बाहर। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। अगले 90 दिन मुल्की सियासत के लिए अहम। वज़ीर-ए-आज़म चीनी और आटा चोरों को नहीं छोड़ेंगे। मुल्क को जरदारियों, गिलानियों और शरीफों ने लूटा। मुल्क का खून चूसने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने बता दिया। कहा नवाज शरीफ समेत सारी काबीना एटमी धमाके के खिलाफ थी। राजा जफर, गोहर अयूब और मैंने एटमी धमाके की हिमायत की। कोरोना के बहुत दुनिया में कशीदगी के इम्कानात हैं। जो एक्सपोर्ट का फैसला हुकूमत ने किया वो जस्टिफाइड था या नहीं था। एम कहता है कि रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स क्या था, यानी इसके फैसला करने वाले कौन थे और क्या एक्शन लिया गया हुकूमत की तरफ से चीनी की कीमत को कम करने के लिए। चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुजदार और असद उमर हैं। चीनी कमीशन ने 347 अफराद की रिपोर्ट शाया की मगर हकायक नहीं बताए गए। कमीशन ने रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन नहीं किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कमीशन और रिपोर्ट हकायक छुपाने के लिए पब्लिक होती है। कमीशन की रिपोर्ट में ये नहीं पता चलेगा कीमत क्यों बढ़ी। पहली बार किसी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट बर वक्त पब्लिक की गई। शाहिद खकान अब्बासी ने इंक्वायरी रिपोर्ट पर ही होती तो ऐसी बातें ना करते। उन पर चार्ज शीट है, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मुआवने खसूसी शहजाद अकबर की प्रेस ब्रीफिंग बोले इंक्वायरी कमीशन ने कहा मुल्क में वाफर मिकदार में चीनी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने सब्सिडी नहीं एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। इंक्वायरी कमीशन ने वज़ीर आला सिंध को बुलाया, वो पेश नहीं हुए। मेरी बेहोश माँ की जबरदस्ती तस्वीर बनाने वालों के लिए मियाँ साहब की तस्वीर बनाना क्या मुश्किल है। तस्वीर का मकसद तशहीर नहीं तजलील था, जो हर बार की तरह उल्टा हो गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आने पर मरियम नवाज का ट्वीट बोली इस तस्वीर से मियाँ साहब के चाहने वाले खुश हुए और हौसला मिला। ये मियाँ साहब की ऐसी चीज़ों से अनजाने में फ़ायदा और अपना नुकसान कर जाते हैं। खानेवाल में पुल रांगू पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। लाहौर से मुल्तान जाने वाली तेज रफ्तार बस उलटने से 6 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक और जख्मियों को तिबे इमदाद देते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुजदार का ट्रैफिक हादसे पर इजहार अफसोस। कमिश्नर मुल्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने का भी हुक्म।
और कौमी हॉकी टीम के दो साबिक कप्तान आमने सामने। दोनों कप्तानों का नाम लिए बगैर एक दूसरे पर कौमी खेल को बदनाम करने का इल्जाम। हनीफ खान कहते हैं 1983 में हांगकांग से वापसी पर कौमी टीम करोड़ों का ममनुआ सामान लाई जो एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। स्मगलिंग में टीम का एक रुकन मुलविस था। इस्लाहुद्दीन बोले, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मैं उस वक्त कौमी टीम का मैनेजर और कप्तान था। वाक़े के खिलाफ इंक्वायरी मेरे कहने पर हुई।